तो दोस्तों आज हम देखेंगे कि किस प्रकार कंस्ट्रक्शन की दुनिया में नए नए प्रकार के आविष्कारों का इस्तेमाल किया जा रहा है और वो कैसे इंसान की कार्य करने की गति और कुशलता को पहले से कहीं अधिक बढ़ा रहे हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखिएगा ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस न कर दें। मोनोलिथिक डोम इंस्टीट्यूट। इस अजीबोगरीब बिल्डिंग के निर्माण के लिए सबसे पहले प्लास्टिक की एक बड़ी चादर को इस बिल्डिंग के आकार के अनुसार काटकर जमीन के साथ फिक्स कर दिया जाता है, जिसके बाद इसमें धीरे धीरे हवा भरी जाती है। जिसके बाद कारीगर इस फूली हुई प्लास्टिक की लेयर के ऊपर अनेक कोण में सरियों को बिछाना चालू कर देते हैं और एक बार सरियों को पूरी तरह से लगा देने के बाद क्रेन की मदद से इस प्लास्टिक की फूली लेयर के ऊपर कंक्रीट के मिक्सचर को डाला जाता है और इसे पूरी तरह से कंक्रीट से ढक दिया जाता है। और जब कुछ दिनों तक इस कंक्रीट को यूं ही छोड़ देने के बाद जब यह सूख जाता है तो नीचे लगी प्लास्टिक की चादर के अंदर से हवा को निकाला जाता है, जिसके बाद यह ढांचा उसी अवस्था में ही बना रहता है और एक अद्भुत विशेष प्रकार का बिल्डिंग का आकार सामने उभर आता है, जिसकी बनावट बिना ईंटों और पिलर के तो होती ही है, साथ ही साथ इसके विचित्र आकार के कारण यह लोगों का ध्यान भी अपनी तरफ स्वाभाविक ही खींच लेती है। बॉक्सेबल फोल्डिंग घरों का चलन अब पहले के मुकाबले कहीं अधिक बढ़ता जा रहा है। यहाँ इस फैक्ट्री में फोल्डिंग घर का निर्माण कर देने के बाद इसे उठाकर वहां ले जाया जाता है जहां इसे खड़ा करना होता है, जिसके बाद केवल कुछ लोगों की सहायता लेकर इस घर को खोला जाता है तो यह एक छोटे घर का रूप ले लेता है। यह घर दिखने में साधारण एवं छोटा जरूर लग सकता है, लेकिन इस घर में जरूरत का सभी सामान बहुत ही आसानी से रखा जा सकता है। इस प्रकार के फोल्डिंग घर केवल एक मंजिला ही नहीं बल्कि बहुमंजिला भी बनाए जा सकते हैं और कंपनी भविष्य में केवल एक प्रकार के डिजाइन ही नहीं बल्कि कई प्रकार के अन्य आम घरों से दिखने वाले फोल्डिंग घरों के निर्माण पर भी काम कर रही है, जिससे भविष्य में घर निर्माण की प्रक्रिया बहुत अधिक सरल होती जाएगी। बेड ब्लॉक सिस्टम। यहाँ एक खास प्रकार के कंक्रीट के बड़े ब्लॉक्स का निर्माण किया जा रहा है, जिसके लिए प्लास्टिक के अनेक मोल्ड्स को इस्तेमाल में लाया जाता है। कंक्रीट मिक्सचर तैयार कर लेने के बाद इसे इन प्लास्टिक के मोल्ड्स के अंदर डाला जाता है और जब वे सूख जाते हैं तो उन्हें निकाल लिया जाता है। इन ब्लॉक्स की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि इनके द्वारा दीवार का निर्माण करने पर किसी भी प्रकार का अन्य सीमेंट इत्यादि की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि इन ब्लॉक्स में आपस में पकड़ बनाने वाले अनेक खांचे इस ब्लॉक में पहले से ही बने होते हैं, जिसके कारण जब इन ब्लॉक्स को क्रेन की मदद से एक के ऊपर एक रखा जाता है तो यह आपस में फिक्स हो जाते हैं, जिससे एक मजबूत पकड़ इनकी आपस में बन जाती है और यह स्थिर बने रहते हैं। हालांकि इस प्रकार के ब्लॉक्स का इस्तेमाल घर निर्माण में नहीं होता, लेकिन इन्हें विशाल दीवार, फ्लाईओवर इत्यादि में इस्तेमाल करने से सरकार का काफी समय और पैसा बच जाता है। नोवा आर्क। इस प्रकार की क्रांतिकारी तकनीक शायद ही आपने पहले कभी देखी होगी। कई बार विशाल जन समूह के लिए आयोजन का प्रबंध किया जाता है, जिसके लिए आज के समय में कुछ इस प्रकार के प्लास्टिक के लेयर से तैयार एक खास प्रकार के डोम जैसी आकृति वाले टेंट का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इन्हें एक गुब्बारे की भांति फुला दिया जाता है और इसमें हवा को भरने पर एक खास आकृति भी बन जाती है, जिसके बाद इसके अंदर 100 से 200 लोगों को आराम से बैठाया जा सकता है और कार्यक्रम का आयोजन किया जा सकता है। इसके अंदर एयर कंडीशनर से लेकर लाइट इत्यादि सभी का प्रबंध किया जा सकता है और जब इसे हटाना हो तो वह भी तुरंत ही हवा को निकाल कर किया जा सकता है। कंक्रीट रोलर। यहाँ इस मजेदार टूल को देखकर आप भी समझ गए होंगे कि किस प्रकार एक साधारण से दिखने वाले कंक्रीट के रास्ते को कहीं अधिक सुंदर भी बनाया जा सकता है। इस रोलर को जब हल्के गीले कंक्रीट के ऊपर चलाया जाता है तो यह उस कंक्रीट पर एक टाइल रूपी डिजाइन उभारता जाता है, जिससे साधारण सा दिखने वाला रास्ता और अधिक सुंदर बनता जाता है। साथ ही साथ वह फिसलन भरा भी नहीं रहता, जिससे लोगों के उस पर चलने पर वे फिसलते नहीं हैं। लॉक एंड ब्लॉक। यहाँ प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़ों से एक छोटे कमरे का निर्माण किया जा रहा है।
इन प्लास्टिक के ब्लॉक के अंदर पहले से तैयार खांचे होते हैं, जिसके कारण जब इन्हें एक के ऊपर एक रखा जाता है तो यह आपस में फिक्स होते जाते हैं और स्थिर रहते हैं। इन प्लास्टिक के ब्लॉक से तैयार इस कमरे को आप कमजोर समझने की भूल बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि यह ब्लॉक्स कंक्रीट से भी कहीं अधिक मजबूत साबित होते हैं और यह आग भी जल्दी नहीं पकड़ते। इस प्रकार के ब्लॉक से तैयार इन कमरों की आवश्यकता उन मौकों पर बढ़ जाती है जब किसी युद्ध या अन्य किसी प्राकृतिक आपदा के कारण से बेघर हुए लोगों को कुछ समय के लिए रहने के लिए जगह प्रदान करनी हो, तो इन प्लास्टिक के टुकड़ों से तुरंत ही वहां कमरे तैयार किए जा सकते हैं। पेरी 3D कंस्ट्रक्शन। अभी तक केवल 3D प्रिंटिंग के माध्यम से छोटी मोटी वस्तुओं का ही निर्माण होता था, लेकिन अब 3D प्रिंटिंग की तकनीक का इस्तेमाल घरों के निर्माण के लिए भी हो रहा है। इस तकनीक में एक विशाल 3D प्रिंटर को एक निर्धारित स्थान पर रख दिया जाता है, जिसके बाद यह मशीन कंक्रीट के मिक्सचर को पतली नली से निकालकर एक के ऊपर एक परत को बनाती जाती है और जिसके बाद जब इस घर को अंतिम फिनिशिंग दे दी जाती है तो यह घर न केवल बाहर से अत्यधिक सुंदर दिखाई देता है, बल्कि अंदर से भी इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। हालांकि इस तकनीक के अंदर छत का निर्माण कर पाना अभी संभव नहीं हो पाया है, जिसके कारण छत को पारंपरिक तरीके से ही लेंटर डालकर तैयार किया जाता है और उस लेंटर को डालने से पहले इन लेयर रूपी दीवारों का सूख कर स्थिर होना अनिवार्य होता है, ताकि लेंटर को डालने के लिए एक पर्याप्त मजबूती मिल सके और इस प्रकार इस विचित्र एवं नई पद्धति से तैयार घर का निर्माण कर लिया जाता है। यूनिक कंक्रीट टेक्नोलॉजीज। भारत के महाराष्ट्र राज्य में बनाई गई यह विचित्र इमारत दिखने में जितनी अटपटी प्रतीत होती है, उसे बनाना भी कारीगरों के लिए कोई आसान कार्य नहीं था। यह एक स्कूल की लाइब्रेरी है और जिसके निर्माण के लिए एक भी पिलर का इस्तेमाल इसके अंदर नहीं किया गया है। इसे ईंटों और कंक्रीट के मिक्सचर से तैयार किया गया है और यह अत्यधिक मजबूत भी है। एयरक्रेट यूरोप। आज के समय में बहुत से देशों में अब ईंटों की जगह कंक्रीट से बनी बड़ी स्लैब के द्वारा घरों का निर्माण किया जा रहा है। जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हैं, यहाँ इन कंक्रीट से तैयार की गई स्लैब्स को क्रेन से उठा कर एक के ऊपर एक रखा जाता है और जिससे धीरे धीरे दीवारों का निर्माण होता जाता है। इन स्लैब्स के इस्तेमाल से स्वाभाविक ही घर निर्माण की प्रक्रिया ईंटों के मुकाबले कहीं तेज गति से होती है। इन कंक्रीट की स्लैब्स को खिड़की दरवाजों वाली जगहों पर पहले से ही काट लिया जाता है, जिसके बाद इन्हें केवल वहां रखकर जोड़ों पर थोड़ा सा प्लास्टर करना होता है। इन स्लैब्स का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि घरों की छत को भी स्लैब से ही तैयार कर लिया जाता है, जिससे लेंटर के दौरान होने वाला अधिक खर्च एवं तामझाम भरा काम भी नहीं करना पड़ता। छत पर स्लैब्स को लगाने के बाद उनके जोड़ों पर सीमेंट लगाना अनिवार्य होता है, ताकि बरसात का पानी उन जोड़ों से घर में ना टपके और इस प्रकार धीरे धीरे पूरे घर का निर्माण केवल कंक्रीट की स्लैब से केवल 1 से 2 दिन के अंदर ही कर लिया जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। धन्यवाद।